इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है क्वेश्चन, याद रखना। मैं बता रहा हूं तो सुन लो। पूरी केस नंबर 6 को कैसे बनाया है, एक स्टेटमेंट में सजा के एमसीक्यू बना के तुमसे एनसीईआरटी को ऑफलाइन में देता हूं। तो यहां तक पहुंचते हैं 30 सेंटीमीटर आ गया सर, बहुत बढ़िया ये, और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। मुझे पता बच्चे यही गलती करते हैं। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद तुमको दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यानी HI निकल गया, V निकल गया, नेचर हमें पता चल गया, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, चाहे बहुत 3 मीटर दिया है और बस मेरे से कितना है 5 मीटर पीछे, कि पहले ही पॉइंट आ जाता तो ये सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल है। पूरा क्वेश्चन को एकदम खोल डाले एकदम कायदे। अब यहां से तुम्हारा स्टार्ट होता है मिरर का प्रॉपर नहीं, मेरी दिमाग में बना लो कि भैया कन्वर्जिंग मिरर का केस है, अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। हेलो 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 क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। ठीक, तो अपन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड टारगेट हमारा बोर्ड 2026 को फोड़ना है, ठीक है, जिसमें अपन लाइट चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक करते हुए डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, हर वीडियो को डिटेल में, और जान रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हर चीज का वाई एंड हाउ जानते हुए आ रहे हैं। आज आ गए हैं किसमें, आज आ गए अपन पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में क्या होने वाला है तो बात कर ले रहे हैं, न्यूमेरिकल्स होने वाले, वो भी किसके, एनसीईआरटी के, किसके, एनसीईआरटी के। ठीक, तो क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके पहले प्रीवियस वीडियोस जितने भी है सारे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज भी है। क्या है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। ठीक, अब बात करते हैं किस पे, अपने को सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला अपने को यूज करना है उसका एक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, राइट। ये होता था हमारा मिरर फॉर्मूला। और एक होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, क्या होता है, HI/HO। ठीक, अच्छा, दूसरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू व्हाट, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू व्हाट, HI/HO इक्वल्स टू -v/u। ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, जहां जो यूज होगा उसका यूज करेंगे। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आपके मिरर में, बस इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं पूछेगा। मिरर में इन तीनों फॉर्मूले को मिला के इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो चलो अपन आ जाते हैं किस पे, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फॉर्मूला याद होगा तभी आगे आना। ठीक, अब बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 है द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है कि एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्या है, द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या बोला है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया है, द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मिरर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिरर कौन सा है, तो मिरर है, मिरर है हमारा कौन सा, तो बोलेंगे कनकेव। जो जो इंफॉर्मेशन अपने सामने रखो, उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, यानी क्या बोल रहा है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज, यानी इमेज के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, इमेज के बारे में दे रखा है। इमेज कैसी बनी है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। अच्छा, और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमसे पूछ क्या रहा है, हमारा एम क्या है, तो हमारा एम है, हमारा एम अगर देखो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारा एम है, राइट, राइट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बता दो, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नोन है। ठीक, तो एक बात बताओ, हमें मिरर कौन सा दे रखा है, कनकेव, और क्या दे रखा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, यानी 2 इंफॉर्मेशन तो हमें दे रखी है। अब एक बात बताओ, तुम सिंपल सी बात बताओ, कनकेव मिरर का 6th केस, कनकेव मिरर का केस नंबर 6 याद है, याद है, जिसको केसेस याद होंगे उसी को मिरर वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। केस नंबर 6 ऑफ कनकेव मिरर क्या था, एक कनकेव मिरर था, या कन्वर्जिंग मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये था हमारा पोल, और ये था हमारा फोकस। ठीक, अच्छा, एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट हम कहां रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो कैसी इमेज बनती है, पहला रे कैसा आएगा, पहला रे जाएगा पैरेलल होके कहां जाएगा, फोकस से, दूसरा कहां जाएगा, पोल से, पोल से जाएगा तो फिर किधर चला जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। दूसरा, अगर हम पोल पे कोई रे गिराते हैं, ये दोनों रेज आपस में कैसी हैं, तो ये दोनों रेज आपस में डाइवर्जिंग, ये दोनों रे आपस में कैसी है, डाइवर्जिंग। देखो अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन के साथ साथ पीछे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं, याद रखना। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा डिटेल में। ठीक है, क्या है, दोनों रेज आपस में कैसी है, डाइवर्जिंग। तो ये दोनों आपस में फ्रंट में कभी नहीं मिलेंगी, कहां मिलेंगी, पीछे पकड़ के खींच दो, पीछे पकड़ के खींच दो, तो पीछे हम लोग कौन सी रे बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं शेडेड रे या फिर डैश रे। ठीक, कुछ इस प्रकार से बनेगा, जी हाँ।
और कहां जाके मिली है, यहाँ पे, तो वहां पे क्या कर देंगे, उसका हेड बना के बॉडी कहां गिरा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, बन गई इमेज, बन गई इमेज। ठीक, इमेज कैसी दिख रही है, इमेज दिख रही है जी वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा का, और वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। इमेजिनरी कैसे, तो रे कैसी है, ये सारी बातें अपन रे डायग्राम में कर चुके हैं। ठीक है, रे कैसी है, रे है हमारी इमेजिनरी, इमेजिनरी है या फिर वर्चुअल, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना है। और कैसा बना है, तो इनलार्ज बना है। कैसा बना है, इनलार्ज। यही रहा केस नंबर 6 और यही तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया एज इट इज। याद रखो, कोई केसेस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, कोई केस स्टेटमेंट के फॉर्म में। देखो पूरी केस नंबर 6 को कैसे बनाया है, एक स्टेटमेंट में सजा के एमसीक्यू बना के तुमसे एनसीईआरटी पूछ दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। अब देखो ऑप्शन कौन सा, बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ द, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है क्या तुम्हारा, डी। ठीक है, कि जब अपन पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं, तो केस नंबर 6 हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, जो कि एमसीक्यू था एनसीईआरटी का। ठीक है, देख लो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे, खैर एमसीक्यू है लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट। यानी इमेज के बारे में क्या है, इमेज के बारे में है कि इमेज हमेशा कैसी बननी चाहिए, हमेशा बननी चाहिए इरेक्ट। कैसी बननी चाहिए, हमेशा, यानी ऑलवेज। नो मैटर, आप ये मैटर नहीं करता आप कहां खड़े हैं कहां नहीं खड़े हैं। ठीक है, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे, ठीक है, कितनी दूर खड़े होंगे, इस पर कोई डिबेट नहीं है कि आप कहीं भी खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, चाहे बहुत ज्यादा दूर हो, चाहे इंफिनाइट पे चले जाएं, हाउ फार यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट डजंट मैटर। ठीक, क्या बोल रहा है, द मिरर इज लाइकली टू बी, यानी द, अच्छा बोल क्या रहा है हमें, मिरर बताओ, इसमें क्या पूछ दिया, मिरर, यानी आप चाहे जहां खड़े हो जाओ, ऑलवेज आपकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो मिरर कौन सा होगा, तो मिरर भैया देखो एक चीज है कि प्लेन मिरर भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्लेन मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। इसका आंसर क्या होगा, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों, यानी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, दोनों कैसी इमेज बनाता है, तो दोनों बनाता है इरेक्ट। बोथ फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, बोथ फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, राइट। लेकिन एक अंतर है, एक अंतर है, साथ साथ में समझते हुए भी चलो। ठीक है, एक अंतर है, वो अंतर क्या है सुनना, वो अंतर है कि प्लेन मिरर कैसा बनाता है, तो सेम साइज, कैसा बनाता है, सेम साइज। ठीक, और कॉन्वेक्स कैसा बनाता है, तो डिमिनिश्ड। ये हल्का सा रिकैप था, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ देता कि द मिरर, मतलब पूछ देता कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है, तो कौन सा मिरर होगा, तब आता हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, और पूछ देता कि मिरर के सामने आप चाहे जहां खड़े हो इरेक्ट इमेज बने, और कैसे बने, तो वर्चुअल इरेक्ट बने और सेम साइज की बने, तो क्या होता, प्लेन मिरर। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं करी गई, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, प्लेन मिरर हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर, दोनों हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये रही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो तुमको याद रखनी है। ठीक है, ये भी था हल्का सा रिकैप, क्या था, रिकैप था प्रीवियस टॉपिक्स का। ठीक, बाकी आंसर क्या है, आंसर हमारा डी। आगे चलते हैं, आगे चलते बोल क्या रहा है सुनना। अब यहां से तुम्हारा स्टार्ट होता है मिरर का प्रॉपर न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूजेस अ रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। क्या बोल रहा है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक, तो गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखते हैं अपन। ठीक, जो जो चीज दिया हुआ उसको लिख लो। क्या बोल रहा है, मिरर कौन सा है, तो भैया कॉन्वेक्स मिरर है। अपने सामने बात रखो, जिसकी भी इंफॉर्मेशन करी जा रही है वो कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर। अब बड़ा सवाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक गिवन डाटा, तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, एक बात बताओ, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बस हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन याद होगा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये साइन कन्वेंशन अगर याद होगा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एक कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर से लेके पोल तक की दूरी, वो किधर लाई करती है, वो लाई करती है पॉजिटिव साइड। किधर लाई करती है, वो लाई करती है पॉजिटिव साइड। ठीक, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी साइन क्या आएगा, प्लस। ठीक, ठीक, साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारी चीजें लिखनी है, याद रखना, फॉलो द साइन कन्वेंशन, इसीलिए पढ़ाया जाता है। ठीक, तो यानी क्या है, हम प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है। ठीक है, प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर। आगे चलो, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ दिस, यानी एक बस है, यानी सिचुएशन अगर समझो, यानी अगर मैं बात करूं सिचुएशन की, ठीक है, क्या है, किस सिचुएशन की बात कर रहा है,
ठीक, यानी कि सिचुएशन में बनाऊं तो क्या बोल रहा है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, हमसे इमेज के बारे में पूछ रहा है। ठीक, सिचुएशन समझो तो क्या है पता है, एक कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ये रही पूरी इंफॉर्मेशन। अगर इमेजिन करो तो इस तरीके से करोगे, इसके सामने एक बस आ रही थी, इसके सामने एक बस आ रही थी, ठीक, जो कि लोकेटेड है कहां पे, जो कि लोकेटेड है पोल से, सारी डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, पोल से, जो कि लोकेटेड है 5 मीटर इन फ्रंट। मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूं, ऐसे गाड़ी चला रहा हूं, ऐसे मिरर में देख रहा हूं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया है और बस मेरे से कितना है, 5 मीटर पीछे। समझ में आया सिचुएशन क्या है, ऐसी सिचुएशन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, और क्या दिया था, अच्छा ऑब्जेक्ट की दिया था ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट किधर साइड है, नेगेटिव साइड, ऑब्जेक्ट किधर है, नेगेटिव साइड। न्यू कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से इस साइड की डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक, तो यानी इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, -5 मीटर। ठीक, ये सिचुएशन समझ में आया, इमेजिन कर पाए। अब चलो इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आते हैं वापस से, हमसे पूछ क्या रहा है, हमारा एम क्या है, गिवन हो गया। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है, सुनना, हमारा एम है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब वी हमसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, नेचर हमसे पूछ रहा है कि इमेज का नेचर क्या है वो बताइए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ठीक, साइज ऑफ द इमेज, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एच आई, सीधी बात है, साइज ऑफ द इमेज रिप्रेजेंटेड बाई एच आई। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात मैं देखो डायरेक्ट, यहीं पे तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्ट, चाहे तो डायरेक्ट बता सकते हो लेकिन बताना मत। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट क्या है, नेचर है इसका। ठीक, अभी मत बताओ, आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सुनना, हमें इंफॉर्मेशन है आर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यही होता है। तो यहां से पहले चुपचाप से फोकल लेंथ निकाल लो, क्या निकाल लो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ठीक है, एक काम करो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 5 ये क्या हो जाएगा, -500 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, देखना आगे यूज आएगा इसका, इसलिए। ठीक है, वरना फिर पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें। देखो अब क्या है, यानी फोकल लेंथ कितना आ रहा है, फोकल लेंथ आ रहा है हमारा 300/2। ठीक, यानी फोकल लेंथ तक मैं निकाला तो कितना आया, 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 150 सेंटीमीटर। ठीक, यानी हमें फोकल लेंथ निकल गया। अगर हमें फोकल लेंथ पता है, ध्यान से सुनना, अगर हमें u पता है और हमें v निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमारा एम क्या है, v, तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, v निकालने के लिए, याद रखना, v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है। तो 1/f कितना है, 1/f है 1/150 इज इक्वल टू 1/v नहीं पता, प्लस 1/u, u कितना है, u हमारा -500, u कितना है, -500। ठीक, ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं -500 को इधर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा, इधर 1/v इज इक्वल टू 1/500, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और इधर क्या होगा 1/150। ठीक, 1/150 यही होगा, जी हाँ यही होगा। एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। बहुत लोग को नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इधर देख लो, अगर जिसको नहीं आता एक बार एलसीएम देख लो फटाक से। एक काम करो, ठीक, किससे काटूं, सबसे पहले मैं सबसे पहले काट देता हूं 50 से, यहां कितना बचेगा 10, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा हमारा 3। ठीक, अब क्या करूंगा, अब मैं सीधा 10 से ले जाऊंगा, तो 10 से ये क्या बन गया, 10 से एक बार में जाएगा, और यहां क्या बचेगा भी 3, यहां से 3 बार में काट दो। ठीक, क्या हो जाएगा 1 और 1। ठीक, एलसीएम निकालने का ये भी तरीका होता है, छोटे छोटे नंबरों से नहीं कि पहले 2 से काटे, 3 से काटे, सबसे बड़े नंबर से भी पहले काट के हटा दो। ठीक, अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यानी 50 × 10 × 3, तो क्या आएगा हमारा 1500 इज आवर एलसीएम। क्या है, 1500 इज आवर एलसीएम। ठीक है, चलो अब बातें हैं किस पे, अपने सॉल्यूशन पे, यानी क्या है 1500 क्या है, एलसीएम है। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक, अच्छा इसको मैं इधर कर रहा हूं तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/v आ रहा है हमारा 13/1500।
13/1500। इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो मैं दोनों साइड को पलटूंगा। क्या करूंगा, दोनों साइड को पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां मैं v की वैल्यू आ जाएगी, यानी v ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो 1500 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1500 बटा के 13, यानी 1500/13 इज आवर आंसर, वो भी सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है, समझ में आया। इसको चाहो तो तुम सॉल्व करके फर्दर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूं, ठीक, तो क्या लिखा है, v हमारा कितना आ रहा है, v हमारा आ रहा है 1500/13 सेंटीमीटर। इसको चाहो तो तुम कन्वर्ट कर दो, कैसे देखना, अभी हम लोग पॉइंट में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1500 डिवाइड करेंगे हम किससे, 13 से, ठीक, तो क्या लिखेंगे 13 1 जा 13, ठीक, ये कितना बचा 2, जीरो उतारेंगे तो कितने, एक बार और जाएगा, ये आ जाएगा 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, एक और जीरो उतारो, जी हाँ, उसके बाद क्या आएगा 13 5 जा 65, ठीक, क्या आ जाएगा 5, फिर अब पॉइंट लगाओ, तो यहाँ पे जीरो उतारो, फिर क्या लिखो 13 चौका 13 3 जा 39, ठीक, अच्छा, अब इसके बाद जो भी आ रहा है छोड़ दो उसको, जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, क्या करोगे 115.3 बस यहीं तक ले लो, यानी हमारा v फाइनल कितना आया 115.3 सेंटीमीटर, ठीक। इसको अब एक बात सुनो, हमें गिवन डाटा किसमें दिया था, मीटर में, हमें गिवन डाटा किसमें दिया था, मीटर में, तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके ही छोड़ेंगे, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 115.3 को अगर मैं 100 से डिवाइड दे दूं तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, मीटर में, यानी पॉइंट का 2 डिजिट की तरह खिसक जाएगा आगे, ठीक है, यानी v इक्वल्स टू फाइनली क्या आया 1.15 मीटर, 1.15 मीटर इज आवर आंसर, इज आवर आंसर। समझ में आया, समझ में आया कैसे किए हैं एकदम डिटेल में, पहले ही क्यों मीटर में लेके नहीं चले, इसका आंसर था कि पहले ही पॉइंट आ जाता तो ये सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता, एलसीएम एलसीएम लेना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए हम लोग किसमें कन्वर्ट किए, सेंटीमीटर में, यूनिट कन्वर्ट किए, यूनिट कन्वर्ट करने के बाद हम लोग पहले सेंटीमीटर में निकाल लिए, सबसे लास्ट में जाके मीटर में कन्वर्ट करके आंसर लेके आ गए, क्या लेके आ गए आंसर, दैट इज 1.15 मीटर इज आवर आंसर, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, यानी अगर मैं बात करूं तो v की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना v की वैल्यू आई 1.15 मीटर, कितना रहा है, v की वैल्यू 1.15 मीटर, राइट, ठीक। अब आते हैं किसमें, नेचर, एक बात बताओ नेचर क्या है, v कैसा बना है, v पॉजिटिव साइड है निगेटिव साइड है, एक बात बताओ कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है तो क्या आ जाएगा नेचर, नेचर आ जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। अब आता है एचआई, यानी हाइट का क्या है, यानी साइज का क्या है, कहीं पे साइज दिया है, कहीं पे भी साइज दिया है नहीं, तो एक बात जानते हो क्या है, अगर हमें एक बात पता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, अबे बंजा, ये रहा पोल, ठीक, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हमें क्या दे रखा था, सुनना, हमें दे रखा है, ध्यान से सुनो, पूरे केस का हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे केस का अपन क्या कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, इस पूरे केस का अपन क्या कर रहे हैं, केस स्टडी, ध्यान से सुनना, एक एक चीज अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट रखा था कितना दूर, 5 मीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, 5 मीटर की दूरी पे, ठीक। हमसे इमेज कितना दूर बना, एक बात बताओ, इमेज हमारा कितना दूर बना, 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, यानी कितना है, फोकल लेंथ कितना है, अगर मैं बात करूं तो 1.5 मीटर, फोकल लेंथ कितना है 1.5 मीटर, राइट। अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट कहां बना, 1.15 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां कहीं बना है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं बना है 1.15 मीटर। एक बात बताओ, अगर 1.15 मीटर आया है हमारा इमेज, सॉरी हमारा इमेज, ठीक, जो कि फोकल लेंथ से कम है, जो कि फोकल लेंथ से कम है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सही है। कैसे, अगर 1.5 से अगर बड़ा कहीं आता इसका मतलब हमारा गलत आंसर आता, ठीक। ये तो आंसर सही आ रहा है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा इमेज बनती है, कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है और इरेक्ट बनती है, पोल और फोकस के बीच में ही बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, इसका साइज क्या दिख रहा है तुमको, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमेशा बनाता है डिमिनिश्ड, कैसा बनाता है, डिमिनिश्ड, ठीक, हमेशा कैसा बनाता है, डिमिनिश्ड, ठीक है, ऐसा ही बनाता है ना। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट की साइज, अगर हमें इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की साइज नहीं दी है, क्या नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज, तो हम इमेज की एग्जैक्ट साइज नहीं निकाल सकते, याद रखना,
हम इमेज का एग्जैक्ट साइज नहीं निकाल पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में बांध लो, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट साइज नहीं दी है तो हम लोग इमेज की एग्जैक्ट साइज कभी नहीं निकाल पाएंगे। हमें कैसे बताना है? हमें रिलेशन में बताना है। हमें कैसे बताना है? हमें रिलेशन में बताना। अब रिलेशन ये क्या भला है? ये क्या भला? इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है क्वेश्चन, याद रखना। मैं बता रहा हूं तो सुन लो। क्या है कि एग्जैक्ट अगर हमें एचओ नहीं दिया है तो हमें एग्जैक्ट एचआई नहीं निकल सकता। हमें रिलेशन में बताना है। कैसे? सुनना। हमें क्या आ रखा है? हमें v की वैल्यू आ रखी है कितना? v की वैल्यू हमारी ये है और u की वैल्यू क्या है? -500। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तुमसे, क्या हम लोग बात कर रहे हैं साइज ऑफ इमेज की, साइज ऑफ इमेज की, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। क्या? साइज ऑफ इमेज की बात करी जा रही है ना। देखो क्या बोला है हमसे इमेज क्या है? हमसे पूछ रहा है कि इमेज की साइज के बारे में बताओ। ठीक है, यानी हमारा एम क्या है? ये भी निकालना है। तो साइज ऑफ इमेज तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या? साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड वी नो दैट। इसके बाद लिख देना साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज बिटवीन द फोकस एंड पोल एंड ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड। हमेशा कैसा फॉर्म करता है? डिमिनिश्ड। दैट इज व्हाई द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी डिमिनिश्ड लिख के आ जाओगे। ठीक, अब दूसरी बात, एक और तरीका है। क्या? याद है मैग्निफिकेशन इज द रिलेटिव टर्म। मैग्निफिकेशन कैसा है? रिलेटिव टर्म है, याद है। यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है क्या? -v/u भी तो होता है। -v कितना आ रहा है? -v हमारा आ रहा है 1500/13, यही ले लेते हैं। क्या है? -1500/13 अपॉन में क्या है? अगर हम जाए तो क्या है? u कितना है? 500। u कितना है? 500, यानी क्या है? 500, वो भी कैसा? माइनस में। ठीक है, अच्छा, यहां से मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन आ रहा है हमारा, माइनस से माइनस कट गया, न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर के पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1500/3 इंटू 1/500। पूरा केस का एकदम केस स्टडी कर डाले, याद रखो। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है तो लगा इसलिए रहे ताकि तुम्हारे अगले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितने बार में जाएगा? 3, यानी मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? अबे 13 है यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं। ठीक है, 3/13। ठीक, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 3/13। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग ये जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन दो चीजें बताता है, एक बताता है साइन और एक बताता है साइज। यानी हमें एक बात पता है, मैग्निफिकेशन अगर मैं इसको काटने जाऊं, बस इतना बताओ, अगर मैं इसको काटने जाऊं तो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 1। कितना आएगा? काट ही देते हैं। चलो, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? मैग्निफिकेशन आ रहा है हमारा, अगर मैं काटूं इसको तो क्या लिखूंगा? 13 और यहां लिखूंगा 3। ठीक, अच्छा, पॉइंट लगाऊंगा 0, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। फिर यानी 0.23, 0.23 क्या है? 0.23। ठीक, अगर तुम इसको और डिटेल में जानो, और डिटेल में, ठीक है, और डिटेल में जानोगे तो क्या लिखोगे? अच्छा, साइन क्या बता रहा है यहां पे? साइन क्या है? तो साइन है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें पता है अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन आता है तो क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट। और यहां पे वही चीज है, क्या हमारा जो नेचर है वो वर्चुअल इरेक्ट कैसे आया? तो मैग्निफिकेशन इसका कैसे आया? ये भी तरीका है। मैग्निफिकेशन आ रहा है प्लस में, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज, इसको अगर ध्यान से समझो, इसको अगर तुम ध्यान से समझो, ठीक, तो लास्ट में ये देखना क्या लिखा हूं। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है हमारा? मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? मैग्निफिकेशन आ रहा है हमारा 0.23। अच्छा, मैग्निफिकेशन हमने कैसे निकाला? -v/u से। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? hi/ho इज इक्वल टू 0.23 आ रहा था। जी हाँ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि hi इक्वल टू 0.23 टाइम्स ऑफ ho। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखो इसको। देखो, पूरा केस का एकदम केस स्टडी कर डाले, एकदम डिटेल में जान गए, पूरा क्वेश्चन को एकदम खोल डाले एकदम कायदे से। ठीक है, क्या बोल रहा है? यानी मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था? मैग्निफिकेशन मैंने निकाला 0.23, तो एट लास्ट क्या निकल के है? hi इज 0.23 टाइम्स ऑफ ho। एक बात बताओ, 0.23 टाइम्स मतलब 1/4 के करीब है। 1/4 मतलब क्या है? यानी ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है। 0.23 टाइम्स है, 0.23 टाइम्स है। ठीक है, यानी इमेज कैसा है? इमेज ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स कैसा है? छोटा है। 0.23 टाइम्स छोटा है, समझ में आया? 0.23 टाइम्स ही बना है।
समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था ये, यानी मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है? साइज भी बताता है, मैग्निफिकेशन हमें साइन और नेचर भी बताता है। ठीक, ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देख लो इस क्वेश्चन को पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत कायदे से किया हमने। ठीक है, इतनी सारी डिटेल है, तुम इतना सब मत लिखना। मैग्निफिकेशन ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, इतने में ही तुम्हारा पूरा केस समझ आ रहा है। समझ में आया? वो तो समझाने के लिए था। ये देखो, अच्छे से देख लो, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और गिवन लिखो सबसे पहले। ठीक है, क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। सबसे पहले दिया है हमें ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। सबसे पहले चुपचाप से क्या लिखते हैं? चुपचाप से क्या लिखते हैं? तो चुपचाप से अपन लिखने की आदत है गिवन। क्या लिखने की आदत है? गिवन लिख दो भैया। गिवन में सबसे पहले क्या दिया? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितना है? ऑब्जेक्ट की साइज, सॉरी, ऑब्जेक्ट की साइज कितना दिया है? यानी एचओ दे रखा है हमें। एचओ कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस लेते हैं। उसके बाद क्या है? इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, यानी -25 सेंटीमीटर। आगे चलो। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, हमें मिरर दे रखा है, याद रखना, अपने दिमाग में हमेशा याद रखो कौन सा मिरर है, तो भैया कनकेव मिरर का केस है। ये भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में हमेशा याद रखो। ठीक, अच्छा आगे चलो। ऑफ फोकल लेंथ, यानी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? कहीं पे भी दे रखा है माइनस लीजिए प्लस लीजिए, नहीं, साइन कन्वेंशन इसीलिए सिखाया जाता है। फोकल लेंथ क्या है? माइनस, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर लाई करता है? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ यानी फोकस लाई करता है इधर, तो फोकल लेंथ किधर हो जाएगा? नेगेटिव साइड। आगे चलो, रिकैप हो गया हल्का सा। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसमें डायरेक्ट तुम्हें गिवन नहीं पूछा है, जो डायरेक्ट तुम्हें एम नहीं पूछा है। हमसे क्या बोल रहा है? एट वॉट डिस्टेंस, हम कहां रखें? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, हम स्क्रीन को कहां रखें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी हमसे बोल रहा है इमेज, यानी हमसे क्या बोल रहा है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि हम मिरर के, कनकेव मिरर का जिसका फोकल लेंथ क्या है? जिसका फोकल लेंथ है कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से सुनो, 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इतना तो कर सकते हो। दिमाग अपने देखो ये क्या है? ये अपने को इमेजिन करना है, ये कहीं दिया नहीं है, अपने को इमेजिन करना है अपने दिमाग में। ठीक है, ताकि हम आंसर गलत ना लेके आ जाएं। ठीक है, अच्छा, अब हमसे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब लगभग कहीं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये रहा पूरा केस का केस स्टडी, ये रहा पूरे केस का केस स्टडी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे कहां रखा है? यानी 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। हमसे पूछ रहा है कि स्क्रीन, हमसे पूछ रहा है कि एक स्क्रीन कहां रखें? क्या? एक स्क्रीन कहां रखें कि हमें शार्प इमेज बने? क्या बने? शार्प इमेज बने। ठीक, यानी इमेज मिले ऑब्जेक्ट की, यानी ये 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हमें शार्प इमेज चाहिए एक स्क्रीन पे। तो एक बात बताओ, स्क्रीन शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? स्क्रीन शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आता है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इरेक्ट नहीं। तो इससे में ये पता चलता है, कि स्क्रीन कहां रखना पड़ेगा? कहीं यहां कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केस क्या है? बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है। तो अगर हम लोग स्क्रीन को यहां रखेंगे, यानी सीधी सीधी तुमसे पूछा क्या है? सीधे सीधे तुमसे पूछा क्या पता है? हमें ये बता दो, स्क्रीन दे के हमसे पूछा है, हमें ये बता दो कि इमेज कहां बना है। हमसे क्या पूछा है? इमेज की पोजीशन बताइए। हमसे क्या पूछा है? इमेज की पोजीशन। ठीक है, यानी हमारा एम हमको मिल गया। इतनी सारी बातें करने का ये मतलब था कि तुमको केसेस पता चल जाए, तुमको क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कैसे देखा जाता है, ये सारी बातें। ठीक है, अब हमारा क्या है? एम। हमारा क्या है? एम। एम में हमसे सबसे पहले पूछा है इमेज कहां बन रही है, उसी को इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है कि स्क्रीन कहां प्लेस करी जाए। ठीक, तो इमेज कहां बन रही है वो बता दो, नेचर हमें बता दो। हमें क्या बता दो? नेचर ऑफ द इमेज। ठीक, हमें नेचर बता दो। उसके बाद क्या बता दो? हमें साइज बता दो। साइज का मतलब क्या है? एच आई। साइज का मतलब क्या है? एच आई, हमें बता दो। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आते तो ठीक, अब आते हैं अपन सॉल्यूशन पे।
हमें क्या क्या गिवन डाटा है, हमें u पता है, f पता है, v निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, बाई मिरर फॉर्मूला। वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मिरर फॉर्मूला में 1/f कितना है, 1/, ठीक, इसको मैं यहां पे ले रहा हूं, क्या है 1/f मतलब 1/-15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u कितना -25, u कितना -25 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मैं अगर इधर लेके जाऊं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। ठीक, ठीक, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बात तो जानते हो, और ये माइनस यहां चला जाएगा। ठीक, अच्छा हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम कितना आएगा 75। ठीक, एलसीएम लेने आता है ना, इतना तो मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 से इसको ले जाएंगे तो 5 बार में 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक, 1/v इज इक्वल टू व्हाट, -2/75 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको दोनों साइड को रिवर्सिंग बोथ साइड, ठीक है, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ठीक, दोनों साइड को रिवर्स कर दो। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 75 माइनस में माइनस ऑफ 75/2, ये आ जाएगा। फाइनली v इक्वल टू क्या आएगा, फाइनली v इक्वल टू आएगा हमारा, अगर मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। ये आ रहा हमारा v, ये आ रहा हमारा v। ठीक है, ये एक आंसर हमारा निकल गया, यानी v की वैल्यू हमें आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नेचर। एक बात बताओ, v कैसा आ रहा है, निगेटिव, v कैसा आ रहा है, निगेटिव। अगर कनकेव मिरर में v आ रहा है निगेटिव, और एक बात बताओ, कोई भी चीज, कोई भी इमेज अगर हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, कोई भी इमेज अगर हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, यानी इमेज ऐसी कुछ बनी है, ठीक, जिसको हम लोग किस पे उतार सकते हैं, स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पे लिया जाने वाला इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल इमेज। कैसा होता है, रियल इमेज। यानी नेचर हमें पता चल गया, और हमें क्या पता चल गया, पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या पता चल गया, नेचर एंड पोजीशन। यानी नेचर क्या होगा, नेचर होगा हमारा, यानी नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक, अच्छा v क्या है, v है हमारा 37.5। दो आंसर आ गया हमारा, सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर होगा। ठीक, सेंटीमीटर, दो आंसर आ गया हमारा, v आ गया और नेचर आ गया। अब आते हैं किस पे, फॉर hi। यानी अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, hi, यानी फॉर hi, फॉर हाइट ऑफ इमेज। तुम पूरा लिखोगे, शॉर्ट में नहीं लिखोगे। अच्छा hi के लिए हमें क्या दिया है, देखो hi के लिए, यानी तुम एक बात बताओ, hi निकालना है तो किस फॉर्मूले में आता है hi, तो हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, hi/ho। ठीक, अच्छा hi/ho, तो हमें मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोला था ना, सबसे ज्यादा यूज होगा -v/u। ठीक, बस इस फॉर्मूले का यूज करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे और लगा दोगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे hi हमें निकालना है, ho की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू v, -v कितना आ रहा है, -v आ रहा है हमारा 37.5। कितना आ रहा है, 37.5। इसको मैं चाहो तो 75/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 75/2। अच्छा u कितना है, u है हमारा 25 सेंटीमीटर। u कितना है, 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। ठीक है, यही है, जी हाँ यही है। अच्छा अब इसके बाद क्या है, -v/u। अच्छा -v/u मतलब क्या है, माइनस ऑफ -75/2। ध्यान से सुनना, माइनस ऑफ -75/2, क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी hi/4 इक्वल टू माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या आ जाएगा 75/2 बाई माइनस ऑफ 25। ठीक, तो ये न्यूमरेटर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे hi/4 इक्वल टू 75/2 इंटू 1/25। ये न्यूमरेटर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली क्या लिखोगे, यहां पे लिख रहा हूं, फाइनली लिखेंगे हम लोग hi इक्वल टू 75/2 इंटू 1/25 इंटू 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 काट दो। ठीक, और 25 से ये काट दो, तो hi क्या आ गया, hi आ गया हमारा, इसको काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 3। ठीक, तो hi हमारा क्या आ गया, फाइनली 3 इंटू 2। ठीक, यानी hi हमारा फाइनली कितना आ गया, hi आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, यानी hi निकल गया, v निकल गया, नेचर हमें पता चल गया, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। समझ में आया, देख लो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि अपन एक एक चीज को डिटेल में समझे हैं, फिर सॉल्व किए हैं। ऐसा नहीं, अब एक बार ये वीडियो देखने के बाद तुमको दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
देख लो एक बार, आगे चलते हैं। अब आते हैं किस पे, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, सिंपल सी बात है, सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, गिवन। सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होगा तुम्हारा, गिवन। अच्छा क्या बोल रहा है, मिरर कौन सा अपने दिमाग में, मिरर कौन सा है, तो कनकेव मिरर का केस है। चलो आगे चलते हैं, इतना दिमाग में बना लो कि भैया कन्वर्जिंग मिरर का केस है, अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, यानी इमेज कैसा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अच्छा यानी मैग्निफिकेशन कैसा है, 3 टाइम्स। अच्छा उसके बाद अभी भी कुछ नहीं दिया है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, रियल इमेज। क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी रियल इमेज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन रियल इमेज का कैसा होता है, रियल इमेज का कैसा होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन ऑलवेज निगेटिव। तो एक बात बताओ, यहां +3 लेंगे या -3 लेंगे, जी हाँ -3 लेंगे। वो डाटा यही बता रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया है कहीं पे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि -3 ले लो, मैग्निफिकेशन इज -3, नहीं, मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स बट रियल इमेज, ठीक है। यानी रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या आता है, -3 आता है, जी हाँ। उसके बाद क्या, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कहां प्लेस है, 10 सेंटीमीटर पे, कहां 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमसे पूछ रहा है वी की वैल्यू बताओ, हमसे पूछ रहा है वी की वैल्यू बताओ। चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क दे देता हूं, जिसने भी वीडियो यहां तक देखा है, ठीक है, जिसको भी वाकई में 10th में अच्छा करना, वो वीडियो यहां तक देखा है, तो एक होमवर्क तुम्हारे लिए है, इसका रे डायग्राम भी बनाओ। इसका क्या बनाओ, रे डायग्राम, और रे डायग्राम बना के हमसे इंस्टा पे चाहे कहीं पे भी हमें भेजिए। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी बता दो कि हाँ रे डायग्राम बना दिया हूं, या इंस्टा पे हमें अगर फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करके वहां पे भेज दो कि सर देखिए रे डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। रे डायग्राम जरूर बनाना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका रे डायग्राम बनाओ, ठीक, और तब जाके तुमको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक। तो होमवर्क है तुम्हारे लिए, और बाकी कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, यू दिया है कितना, -10, हमसे पूछ रहा है इमेज की पोजीशन। एक बात बताओ, इन तीनों से मिलकर कोई फार्मूला है, जी हाँ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, -v/u, ठीक, सिंपल सी बात है। मैग्निफिकेशन कितना, -3, v कितना है, v हमारा निकालना है, u कितना है, -10, ठीक, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो v कितना आ रहा है, -v है, -v, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से कायदे से, ठीक। क्या है, मैग्निफिकेशन कितना है, -3 इक्वल टू v कितना है, -v अपॉन u कितना है, u हमारा -10, ठीक। अच्छा माइनस से माइनस काट दो, इसको यहां भेज दो, तो यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। बस ये क्वेश्चन सबसे आसान था, ये क्वेश्चन सबसे आसान था, आंसर ये रहा तुम्हारा। समझ में आया, समझ में आया कैसे करते हैं, चुपचाप से गिवन लिखा है, बहुत बच्चे गलती करोगे, बहुत बच्चे, मुझे पता है, कंफर्म गलती करोगे। क्या लोगे पता है, मैग्निफिकेशन ले लोगे 3, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 3 ले लोगे। चलो यहां बता देता हूं, मैग्निफिकेशन हमें पता है, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ना, मुझे पता है। क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन कितना है, 3, सुन लिए, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, u की वैल्यू -10 ले लिए, v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चुपचाप से मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u लगाएंगे। मैग्निफिकेशन कितना है, 3, v कितना है, v हमारा निकालना है -v अपॉन u कितना है, u हमारा -10, ठीक। अच्छा माइनस से माइनस काट दोगे, v इक्वल्स टू लिखोगे 30 सेंटीमीटर, वाह आंसर आ तो रहा है, शाबाश शाबाश, आंसर आ तो रहा है, ठीक है। अब रियल इमेज है, रियल इमेज कहां बननी चाहिए, रियल इमेज v मतलब कहां आना चाहिए, इमेज किधर आनी चाहिए, रियल इमेज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आना चाहिए, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कब आता है, जब इमेज कहां बनती है, फ्रंट में, और फ्रंट में का मतलब किधर है, निगेटिव साइड, फ्रंट में का मतलब किधर है, फ्रंट में का मतलब निगेटिव साइड इधर बनती है, ठीक। इसलिए निगेटिव साइड जब भी आएगा तो किधर आएगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, v हमेशा निगेटिव आना चाहिए, और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। मुझे पता है बच्चे यही गलती करते हैं, समझ में आया। देता हूं क्वेश्चन है लगाने को, ऑफलाइन में देता हूं, तो यहां तक पहुंचते हैं, 30 सेंटीमीटर आ गया सर, बहुत बढ़िया, आ गया आ गया। अच्छा आ गया तो आंसर क्यों नहीं आ रहा, फिर तुम्हारा आंसर तो गलत आ रहा है, कहां गलती की है समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए था, रियल इमेज, क्वेश्चन में क्या कैच था, रियल इमेज, ठीक। आगे चलते हैं, इसको साफ कर देता हूं कायदे से, ठीक है। होमवर्क तुम्हारा ये रहा, होमवर्क ले लो भाई, ठीक है, देख लो। अब चलते हैं, अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब कहां मिलेंगे, न्यूमेरिकल की पार्ट नंबर 3 पे, जो कि होने वाला है इससे भी अच्छा,
याद रखो, अब अपन लेके आएंगे साइड बुक्स के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं तुमसे किससे, न्यूमेरिकल की पार्ट नंबर 3 पे, जो कि इस सीरीज का अगला पार्ट होने वाला है, पार्ट 8, ठीक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टा और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे तो भैया एज इट इज पीडीएफ पड़ा हुआ है, एज इट इज पीडीएफ पड़ा हुआ है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स खैर हैंड रिटन नोट्स मस्ट होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए हैंड रिटन नोट्स मस्ट होता है, लेकिन अगर रेफरेंस लेना हो तो पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।